Hi guys, welcome back to Rambha Reacts. I'm Nitika. This is Rahul. I'm so happy कि यार ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में एक और नई मूवी आ रही है. देखो छोटे बच्चे के साथ वैसे भी हम लोग हॉल नहीं जा पाते थे एंड बिकॉज ऑफ दिस कोविड नाउ तो और ही पॉसिबिलिटी नहीं थी. सो मोर द नंबर ऑफ मूवीज कम्स ऑन हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स और एनी अदर प्लेटफॉर्म हमारे लिए तो अच्छा हो जाता है. OTT भी बोल सकते हैं. तो हाँ, दिस न्यू मूवी बाय अक्षय कुमार एंड कायरा एडवाणी है ना. ये कियारा है कि कायरा है? कायरा ना, कियारा आई थिंक. मैं कायरा बोलती हूँ, जो भी है एडवाणी जी जो है हमारी. तो वो आजकल हमारी यू विश आजकल बहुत ज़्यादा मूवीज़ में आ रही है. तो दिस इज़ अ हॉरर कॉमेडी. और अगर आपको नहीं पता है, ये जो लक्ष्मी बॉम मूवी है, ये एक्चुअली मैंने इसकी, तूने भी देखी है क्या वो मूवी? कंचना मेरे ख्याल से नाम है मूवी का. तमिल मूवी है कि लाइक साउथ इंडियन मूवी है. एंड वो भी ऐसी कुछ थी, मतलब वो हॉरर कॉमेडी थी और उसमें भी ट्रांसजेंडर होता था. तो मैंने वो मूवी देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी. तो मेरे को लगता है, ऐसा मैंने सुना है कि दिस इज़ द रीमेक ऑफ इट. ओह हाँ, और देखें क्या? यस यस. हाँ, हॉटस्टार पे आने वाली है. सब्सक्रिप्शन लेकर. कुछ नहीं होता है. जिस दिन सच में मेरे सामने भूत आया ना, तो मां कसम चूड़ियां पहन लूंगा, चूड़ियां. अरे रत्ना, देखना जरा कौन है. अरे मैं आपसे मिलने आया था, आप अल्लाह को प्यारे हो गए. कौन हो भाई? अरे ये बाहर के लोग नहीं है, ये मेरी फैमिली है. आप शराब कब से पी रही हैं? बचपन से. कल रात मैंने एक काली परछाई देखी. इस बीमारी को सियोफोबिया कहते हैं, फियर ऑफ शैडो, यानी परछाई से डरना. सबसे बड़ा भूत तो यही है वो परछाई. वो मेरे पिताजी है. हम यहाँ पे उनको इम्प्रेस करने आए हैं, भूत भगाने नहीं आए हैं. तो डराते क्यों है सबको? वो प्रेत आत्मा खतरनाक और बहुत शक्तिशाली है. बता ना, कैसी लग रही है? हाँ, अच्छी लग रही हो. अच्छी लग रही हो. आई लव यू. छोड़ मुझे. हाथ क्यों लगाता है? शर्म नहीं आती? लड़की कहीं का. क्या है? जिस दिन मेरे सामने भूत आया ना, तो माँ कसम चूड़ियां पहन लूंगा, चूड़ियां. विश्वास नहीं था ना तुम्हें मेरी बातों पर. देख लो अपने पति की हरकतें. बहुत बोलने लगे हो तुम लोग. इसने चूड़ी क्यों पहनी, हल्दी क्यों लगाई, साड़ी क्यों पहनी. तू ही बता बुढ़िया, अगर तेरे को कोई ऐसा हाथ लगाएगा तो तू उसको क्या करेगी? हाँ, मारेगी कि नहीं उसको? हाँ? हाँ. मैं इस एरिया की क्वीन हूँ. लिव लाइफ क्वीन साइज. मैं यहाँ बहुत जरूरी काम करने आई हूँ. ये तो वो है संघर्ष का. क्या रे, तारे दिख रहे हैं? मुंह टेढ़ा हो गया है. ए अश्विनी, तेरा पति है ना हरामी, टेढ़ा है पर तेरा है. बरस में आ रही है लक्ष्मी. कैसा लगा ट्रेलर? मुझे एक्चुअली थोड़ा समझ नहीं आया. क्या? नॉट द ऑब्वियस पार्ट, मतलब कि इसके अंदर आत्मा चली जाती है एंड ऑल दैट, बट व्हाट इज ही ट्राइंग टू पोर्ट्रे? इज ही ट्राइंग टू पोर्ट्रे ट्रांसजेंडर, मतलब या कि वो बंदी बना हुआ, मतलब व्हाट इज ही? स्टोरी मैं नहीं सुनाऊंगा, ठीक है, स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, इसका बट कोई भरोसा नहीं. नहीं मैं नहीं सुनाऊंगा. तो जो इसमें बूथ है ना, वो एक्चुअली ट्रांसजेंडर होता है.
वो उसकी स्टोरी सुनाएंगे क्यों वो भूत और वो क्यों भूत बनता है, वो ट्रांसजेंडर क्यों भूत बनता है, बट वो जब इसके अंदर आया है तो वो वही ट्रांसजेंडर। ओके, सो द डाउट मेरा ये क्लियर हुआ है कि ही इज पोर्ट्रेइंग ए ट्रांसजेंडर एंड नॉट अ वुमन। हाँ, टू बी ऑनेस्ट आज सुबह जब मैं उठी, आई हैड नॉट, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ द ट्रेलर, बट बहुत सारे लोग ना इसके बारे में बहुत कुछ लिख रहे थे कि दे शुड हैव गॉट अ ट्रांसजेंडर पर्सन टू पोर्ट्रे दिस कैरेक्टर, व्हाई अक्षय कुमार चोज इट, बट मुझे समझ नहीं आया कि अगर इसमें दिखाया है कि अगर स्टोरी लाइन इसकी पहले एक बंदा है and then he acts like a transgender because of the ghost, so the person can't be a transgender, एक्चुअली right? ये सेम ना मैं भी बहुत बार सोचता था, जैसे एक मूवी आई थी बॉक्सिंग पे मैरी कॉम पे, राइट? तो मैं ऐसा सोच रहा था कि उस वक्त क्यों नहीं है मैरी कॉम ने क्यों नहीं कर लिया एक्टिंग, या किसी दूसरे को क्यों नहीं, जो भी नॉर्थ ईस्ट से है कोई एक्टर उसको क्यों नहीं बना लिया। मैं भी ऐसा सोचता हूँ, बट अगेन यार अगर तुम ले भी लोगे ना ऐसे किसी को तो वो मूवी इतनी हिट नहीं होगी। और हाँ वो भी है, not everyone will watch it. yeah, so you need sometimes a big star. I think yes for sure, I 100% believe in this कि because मुझे भी it took me quite too many years of my life to be comfortable with transgender. I'll be very honest, मेरे को पहले क्योंकि मैंने बचपन में डर नहीं, मुझे सिर्फ इतना लगता था कि वो लोग आते हैं सिर्फ पैसे लेने के लिए। मुझे जेन्युइनली दैट वाज द ओनली नॉलेज आई हैव, बिकॉज कोई बचपन में आकर ना बिठा के बोलता नहीं है कि दीज आर द थिंग्स इन योर लाइफ इन जनरल, ये सोसाइटी में ये चीज़ें होती हैं ऐसे मतलब ना। तो ये जो लोग होते हैं, हिजड़ा बोलो आप, छक्का बोलो आप, ट्रांसजेंडर बोलो, इंटरसेक्स कुछ तो बोलते हैं, और किन्नर भी बोलते हैं, अपने आप को ये लोग किन्नर बोलते हैं। तो ये जो भी हैं ये हमें सोसाइटी ने कभी मतलब माँ बाप ने सिर्फ बिठा के बोला नहीं कि ये है क्या। तो इसलिए जब हमें पता नहीं और हम सिर्फ उनको तभी देखते थे जब वो ट्रेन में पैसे लेने आते थे। तो मेरा एक बहुत गंदा एक्सपीरियंस भी हुआ था ऐसा कुछ ट्रेन में। तो इसलिए आपको हमेशा उनसे ऐसा डर लगता है, बट दे आर अगेन वो भी थर्ड जेंडर है, आप इंडिया ने उसको एज थर्ड जेंडर माना हुआ है, तो वो भी एक मतलब जैसे हम लोग हैं वैसे वो भी है, बस उनका थोड़ा सा जो sexual preferences या sex है वो थोड़ा different है I guess. Or I think to be honest, if I go to the other side of it, not on the physical side of it, they have gone through quite a lot. They do go through quite a lot because Even of today, our ignorance, or even because of what they have to go through right from the birth. You know, they are born and just this difference creates a lot of difference between them and us. And we are not taught well to behave with different, मतलब हमें बचपन से ना एक ही प्रॉब्लम होती है, जो हमसे डिफरेंट होता है ना हमें उसको ना हैंडल करना कैसे है। पहले तो हमारे माँ बाप बोलते हैं आंख बंद कर लो, मतलब उनको लगता है अगर आप आंख बंद कर लेंगे ना तो वो ना एग्जिस्ट ही नहीं होगा चीज, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज विद while growing up. Now we have kind of still I would love to know more, to be honest. I don't know much. So actually I had seen one डॉक्यूमेंट्री ऑन दीज गाइस, वो मुंबई में शूट हुई थी और उसमें दिखाया था कि मतलब कितना स्ट्रगल है जब ये छोटे होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को पता चल जाता है कि दे आर डिफरेंट, और वो क्या करते हैं, वो इनकी जो कम्युनिटी होती है ना उनके लीडर को बुला के उनको ले जाते हैं, बच्चे को दे देते हैं इनको। और बहुत बार ऐसा होता है कि इनको ऑब्वियसली एजुकेशन मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और मैंने देखा था कि ये क्या, जैसे एक ही मैं स्टोरी सुनाता हूँ। तो आई वॉज वॉचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री, और उसमें वो एक लड़का था पहले, और वो लड़का नॉर्मली जैसे बच्चे होते हैं वैसे घूम रहा होता है, और फिर जैसे लड़के लड़कियों को चिढ़ा रहे होते हैं, राइट, देख रहे होते हैं, सीटी मार रहे होते हैं, वो भी उनके साथ होता था। फिर उसको अब थोड़ा ना अजीब लगने लगा, उसको लगा कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा मतलब अच्छे बंदे को, बट फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की वाली फीलिंग आने लगी कि जैसे वो लड़की की तरह सजने लगा और साड़ी पहनने लगा माँ की। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ आया कि नहीं, मेरी बॉडी है मर्द वाली बट मेरी फीलिंग्स है लड़की वाली। तो देन उसने फिर बाद में जाके ऑपरेशन करवाया अपना। और फिर जब मैं वो डॉक्यूमेंट्री में उसको देख रहा था वो लड़की लग रहा था, फिर जब उसने अपनी एक्चुअल फोटो दिखाई वो इट वॉज टोटली डिफरेंट। तो और ये लोग इतने अमीर नहीं होते हैं कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन अच्छे हॉस्पिटल में कर सके, राइट। तो मैं सुनाऊंगा क्या होता है। तो ये कैसे ऑपरेशन होता है, गर्म तेल और एक छुर्रे से ये ऑपरेशन किया जाता है बहुत ही अनसेफ जगह पे। तो इट्स वेरी हार्ड फॉर देम यार, बहुत ही मुश्किल है बेचारों का। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को देख के कि जैसे ये लोग की कम्युनिटी से बहुत सारे आजकल मिनिस्टर भी कोई बन गया है, और आगे एक तो सिंगर्स भी आए थे जिनका ग्रुप था जिसने ऋतिक रोशन के साथ भी एक एल्बम बनाया था। तो अच्छा लगता है ये लोग जब आगे आते हैं या इनकी स्टोरी एक अच्छे तरीके से दिखाई जाए। Even in my office,
work in Bangalore. मेरे ऑफिस के बाजू वाले ऑफिस में there is one person who works there, and the pride with which you know it gets carried और वो चलते हैं ना, मतलब I love it. मतलब वो ऑफिस टैग लेके I could see that happiness and you know that pride feeling जो होता है ना, proud feeling एक जो रहता है, that is very beautiful. And also I remember once I was in Mumbai local when I was in college. तो ना वो ये दो थे, वो नीचे बैठे हुए थे. तो she was dressed in a sari and in a मतलब वो woman compartment. तो मैं मतलब मुझे बहुत weird लगा और मैं दिन को ट्रैवल करी थी. इट वॉज क्वाइट एम्प्टी. तो मैंने उनको बोला आप यहाँ बैठ जाओ, मतलब ऊपर. हाँ, मतलब मेरे साथ बहुत सारी जगह थी, वो 3 का जगह होता है ना, तो मैं अकेली बैठी थी. तो मैंने कहा बैठ जाओ इधर. तो बिकॉज आई डिड नॉट नो कि दे आर टोल्ड दे शुड सिट ओनली ऑन फ्लोर. Even they sleep on floor. मतलब I don't know, maybe it has changed with time, but earlier they were told कि they can't sit on chair or sleep on bed. They used to sit on floor. But when she told me this, I did not have courage to say anything because वो इसलिए तो नहीं था क्योंकि वो टिकट का पैसा नहीं, not, she did not say कि I can't sit here. She said in general we sit on floor. अच्छा. So I felt, and then I asked someone and I confirmed with someone, it is actually true. So that ignorance in me and we failing as a society, I felt at that point in time कि यार मतलब कितना गलत है यार. मतलब वो just because someone is born different, तो तुम उसको who are you to say कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, वहाँ नहीं बैठ सकते. मतलब it is that wrong. And from that day onwards मैंने actually I tried to overcome that fear. मतलब कि नहीं, it is not something that you should be scared of. मतलब ऐसा क्या है भाई, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं बचपन से, grow up. I think हमने बहुत सारा बात कर ली ज्ञान पे, but all said and done, I'm gonna definitely watch this movie. Will you? Yeah. हम साथ में देखेंगे. ये फनी मूवी है, अच्छी मूवी है, अक्षय कुमार की मूवी है, कायरा अडवाणी भी है साथ में, तो देखेंगे यार, क्यों नहीं देखेंगे. So thanks for watching this video. See you in the next one. Bye bye.